परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दुख और समस्याएं अनचाहे मेहमान बनकर हर घर में दस्तक दे रही हैं। खासकर लाइलाज बीमारियां मानवता को एक गहरे संकट में डाल रही हैं। मानव इस अदृश्य दुश्मन के सामने मजबूर है। इसके साथ ही नशे और बुरी लतों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। ऐसे ही कठिन समय का सामना कर रहे थे ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले भान सिंह जी। इनके बेटे को लाइलाज बीमारी HIV, एड्स और TB थी। ये स्वयं भी मांस मदिरा का सेवन करते थे, परंतु उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्होंने विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संकल्प लिया कि यदि मेरे व्यसन छूट गए तो संत जी से नाम दीक्षा ले लूंगा। सुनिए इनके जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानदास है जी। पिता का नाम श्री ग्यासी राम है। गांव पैरा है, जिला ग्वालियर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 13 में दिसंबर के महीने में ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जो हिंदू धर्म में सभी देवताओं को मानते थे, देवियों को मानते थे। मैं विशेषकर देवी का ज़्यादा उपासक रहा हूँ। हमेशा उनकी पूजा करता था, उनका नाम लेता था। और गुरु तो मैंने किया नहीं था, लेकिन देखा देखी से हम भक्ति करते थे। तो जो देवी की पूजा आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ सर। हम करते रहे और दिखावा करते रहे, उसमें कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। जबकि मैं 13 में, वैसे मैं 5 साल से देवी की स्थापना करता था 9 देवियों में। और पूरा गांव हमारा मेरे साथ रहता था, मैं सबसे आगे रहता था, पूरी व्यवस्था मेरे द्वारा होती थी। लेकिन मैं ऐसे बीमार हो गया उसमें 9 देवियों में ही। तो मैं पहले ये व्यसन बहुत करता था, दारू मीठ, मतलब कोई मेहमान नहीं था जिसको मैं नहीं करता था। लेकिन मैंने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग TV पर सुना था। तो उसमें ये व्यसन छोड़ने को कहा था। जानता तो मैं भी था कि ये खराब चीज़ है, लेकिन छूटती नहीं थी, आदत पड़ी हुई थी। तो मैंने अर्जी लगाई, मैंने प्रवचन सुने, इनका सत्य ज्ञान दिखा मुझे। तो मैंने सोचा अगर मेरे ये व्यसन छूट जाएं तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, आपसे नाम दीक्षा लेकर के साधना करूंगा। ऐसा ही हुआ। परमात्मा की रजा हुई संत रामपाल जी महाराज की। और मेरे व्यसन धीरे धीरे उस बीमारी में, 9 देवियों में जो बीमार हुआ, मैं 15 दिन बीमार रहा। उसी बीमारी में मैं झांकी का काम करता रहा 9 देवियों में। और मेरी जो है इच्छा बीमारी के कारण जो व्यसनों से दूर हो गई, तो मैंने वे सारी छोड़ दी। तो बाद में मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा हो सकता है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये मुझे लीला दिखाई है। और मैं तुरंत आकर के संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया। और मैं जब इसे साधना कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए हैं। सब कहाँ तक सुनाऊँ मैं? 1-2 बड़ी घटनाएं हैं, उनको मैं सुनाऊँ। कि मैंने नाम लिया तो घर की मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो सत्संग में मैं सुना करता था भक्तों की में कि परम संत रामपाल जी महाराज सब कुछ देते हैं। तो मैंने भी ऐसी अर्जी लगाई, हे गुरुजी मेरे पास पैसे तो है नहीं है, मुझे इस महीने की गैर हाजिरी हो जाएगी, मुझे सतनाम नहीं मिल पाएगा। तो एक दिन मैं अपनी पूजा के स्थान को, अलमारी को मैं साफ कर रहा था। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैंने तस्वीर जैसे ही उठाई, उसके नीचे 1000 रुपये मुझे मिले। मैं आत्मा से कह रहा हूँ सर, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बुला लिया, अब मैं ज़रूर जाऊँगा। मैंने अपनी हाजिरी लगाई, वहाँ जा कर के 4थे महीने में मुझे सतनाम मिल गया। फिर मेरा बड़ा लड़का जो है
गलत संगत में पड़ गया था। मैं उसको डांट नहीं पा रहा था क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करता था बुरी चीज़ों का, व्यसनों का, तो उसको भी नहीं रोक पाया। तो फिर जब मैंने नाम ले लिया तो मैंने अर्जी फिर लगाई सतगुरु को। वहाँ जाकर मैंने निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे बड़े लड़कों को भी अपनी शरण में ले लो, वो बहुत बुरी तरह बिगड़ रहा है और दारू मीट में ज़्यादा रंग रहा, गांजा भी पी लेता। न जाने मैं उसको मना करता तो वो मानता नहीं था, लेकिन न जाने क्या रजा हुई कि उन्होंने जो है उस पर रजा करी और मुझे बगैर बताए, बगैर पैसे मांगे, बड़ा लड़का है मेरा, परिवार भी है उसका, 2-3 लड़की हैं उसके पास, तो वो बगैर बताए वो चला गया। वहाँ जा कर के उसने नाम लिया। मैं घर पर इधर उधर ढूंढता रहा, 2 दिन नहीं मिला। मैंने उसकी संगत लड़कों से पूछा, उनने भी नहीं बताया, उनसे भी बोल के नहीं गया। एक लड़के ने बताया कि वो कि मैं नाम लेने जाऊँगा, तो मैंने कि हो सकता है चला गया हो। जैसे ही बड़ा लड़का नाम लेकर के बगैर पैसों के चला गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज से उसने नाम दीक्षा ली, सब नियम पढ़े और लौट कर आया। मैंने पूछा कहाँ गया था, तो बोले मैं गया था गुरुजी के पास, नाम लेकर आया हूँ। मैंने कि हो नहीं सकता, तूने मानता ही नहीं था पहले। तो बोले देखो जी, तो उन्होंने पुस्तक बताई, जो वहाँ नित्य नियम की पुस्तक मिलती है, फ़ोटो बताई गुरु महाराज की, ऐसे सब कुछ मैंने देखा। तो मैंने कही बहुत बढ़िया, परमात्मा की पूरी रजा हो गई। तो पूरे परिवार ने उसके ने नाम ले लिया है और मेरे भी जो मेरे घर से है पत्नी, उसने भी नाम ले लिया। पूरे परिवार ने हमने नाम ले रखा है और साधना कर रहे हैं। एक चमत्कार और है, दूसरा बड़ा ही है। वो छोटा लड़का था, वो कम से कम 12 साल पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। उस पर 9 बोतलें खून की चढ़ाई थी। उन 9 बोतलों में न जाने कौन कैसे कीटाणु चले गए किसी खून में, तो वो जो है उस टाइम पे तो नहीं दिखे, लेकिन 12 साल में जाके इन्फेक्शन हो गया। तो उसके अंदर एड्स की बीमारी आई जांच में और टीबी साथ में आई। हम यहाँ इलाज कराया, हम तो घबरा गए सब, बच्चा भी घबरा गया क्योंकि होशियार था कि अब ये अच्छा नहीं हो पाएगा। सब लोग कहते थे, हमने बताया नहीं बहुतों को तो कि एड्स है, नहीं सब लोग नफरत करेंगे। लेकिन फिर भी हमने अर्जी लगाई परमात्मा से, तुमने बड़े बड़े रोग काटे, हमने तुम्हारी कथाएं सुनी हैं, लीलाएं सुनी हैं, कैंसर मैंसर सब दूर हो जाते हैं। परमात्मा इसको भी अच्छा करे, ये तेरी शरण में पहुंच जाएगा। मैंने लड़के से कहा, मैंने इलाज में तो अपने को फ़ायदा नहीं होगी, अब तू हो सकता है गुरुजी से नाम दीक्षा ले ले, वो ही तुझे अच्छा करेंगे। लड़के ने बड़ी मुश्किल से, जिसके प्राण जाने को होते हैं सब मान जाता है, उसने मान लिया। और जहाँ ग्वालियर से ही, ग्वालियर नामदान केंद्र से और नाम लेकर के उसने साधना करी। अस्पताल में जब भर्ती था तो रोज़ाना इलाज हो रहा था, 2,000 का या 1,500 का ऐसा इलाज हो रहा था। आर्थिक स्थिति खराब थी तो डॉक्टर इलाज हो रहा था लेकिन फ़ायदा नहीं पड़ रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा, बोले धीरे धीरे फ़ायदा पड़ेगी। फ़ायदा नहीं हुई तो मुझे विश्वास हुआ कि अब ये अच्छा नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बोला कि हमें छुट्टी दे दो, हम इनको नाम लगा के रहेंगे। तो बोले कहाँ जाओगे नाम लेने में? नहीं, यहीं हमारी व्यवस्था है, सतगुरु के से हम नाम लेंगे। और बोले वो अच्छे कर देंगे। तो बोले अच्छा ऐसे हैं? बोले हाँ। तो बोले अभी छुट्टी नहीं होगी। मैंने तुम छुट्टी दो। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुट्टी दी। बोले लिख के देना पड़ेगा कागज़ पे। बोले हमने कहा लिख के देंगे, बिल्कुल कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सब लोग डॉक्टर लोग देख रहे थे मौत को। बोले इलाज छोड़ के सतगुरु पे इतना विश्वास है। मैंने कि हमारे को तो है। तो उसने जो हमसे साइन करा लिए, यहीं आश्रम में आए हम छुट्टी करा के, और संत रामपाल जी महाराज से नाम ले करके और बताए जो मर्यादाएं बताई उन पर चल करके उसने साधना की। उस लड़के की जो है साधना करने के बाद और संत रामपाल जी से जो नाम लिया उस पर अडेग होकर के उसने साधना करी, तो जो एड्स की बीमारी थी वो उसकी अभी तक दिखाई नहीं दे रही, कोई परेशानी नहीं है। और टीबी का तो मालूम ही नहीं पड़ा उसका। हे परमात्मा तेरी बहुत सी रजाएँ हैं। एक और है कला उसकी परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे ऊपर रजा करी है कि मैं हरियाणा जा रहा था आश्रम में, तो घर पे खेती है अपनी, उसमें पानी देना था। मैंने कहा 3 दिन के लिए जाएंगे, हो सकता पानी न मिल पाए, नहर बंद हो जाएगी। तो भक्त लोग बताते थे कि गुरुजी के लिए त्याग भी करो, देव सब काम करेंगे तुम्हारा। तो मैंने कहा देखेंगे हम, परमात्मा की वैसे तो हमें विश्वास है, फिर भी हम देखना चाहते हैं। तो हमने किसी की नहीं मानी, हम सीधे पहुंच गए। वहाँ हम गए, रात में हम रुके तो वहाँ पानी बरस रहा था आश्रम में। तो मैंने घर को फ़ोन लगाया
कि अपने यहाँ कैसा है बद्दल है, कुछ पानी मानी है, तो घर वाले बोले इधर से, बोले हाँ अपने यहाँ खूब पानी गिरा है, अब पानी देने की कोई ज़रूरत ना नहीं। हे परमात्मा, तेरी बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, कहाँ तक मैं गिनाऊँ। हमारे ऊपर बहुत रजा की है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी मुक्ति होगी। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आपके बेटे की एड्स जैसी बीमारी ठीक कर दी और आपके बड़े बेटे की बुरी आदतें भी ठीक हो गई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो मेरा संदेश क्या है, विनती है कि आज तक ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने शास्त्रों के अनुसार सख्त भक्ति दी हो। उल्टे सीधे नामों से परमात्मा का नाम लेने को कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब जो है शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में, चारों वेदों में और गीता में, बाइबल में, कुरान में, तौरीत में, इंजिल में, सब में, गुरुवाणी में, सब में खोल करके दिखा रहे हैं कि देखो ये लिखा है, ये परमात्मा का नाम ये होता है, इस हिसाब से आप साधना करो तो आपको पूर्ण लाभ होगा। तो मैं समस्त मानव समाज से यही विनती करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि जल्दी ही, टाइम ज़्यादा खराब मत करो, जितना हो सके उतना जल्दी ही संत रामपाल जी से नाम ले करके और पूर्ण मुक्ति प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम कैसे ले सकते हैं? बहुत सीधा सरल तरीका है। जो जुड़े नहीं हैं परम संत रामपाल जी महाराज से, वो सोचते होंगे कि बहुत बड़ी परेशानी होगी, लेकिन संत रामपाल जी के पास भक्ति का वो नियम है शास्त्रों के अनुसार कि न तो कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, न पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई परेशानी नहीं है। बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। किसी भी स्थिति में हो, परमात्मा का नाम जो सतगुरु बताएं उस हिसाब से लेते जाओ, पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण मुक्ति मिलेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सत्संग में नीचे लाइन फ़ोन नंबर चलते हैं, उन फ़ोन नंबर पर जानकारी लो कि कौन सी ज़िले में कहाँ नामदान केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ से आप जा कर के संत रामपाल जी महाराज से नाम ले करके वो साधना करें। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, पर ये मेरे वाली अनुत्तम यानी कति निकृष्ट घटिया साधना में ही लीन रहे। अब जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा। इससे पहले तो यह भूमिका बनी है उस कंसेप्ट तक पहुंचने की। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर आपको दिखाते हैं 7 का श्लोक नंबर 18 और 19। ये अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 18 लेंगे बस। इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित है स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तमा का अर्थ कर दिया अति उत्तम। कर्म ठोकों ने, देख अज्ञानियों ने। इसका अर्थ बनता है कि ये ज्ञानी आत्मा उद्धारा सर्वे, ये सभी हैं तो उद्धार यानी बहुत अच्छी हैं, भगवान पाने के लिए शीश सौंप दिया। ये मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो अच्छी उद्धार हैं, नेक हैं, परंतु
तू मन परंतु आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, आस्थित युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई, आस्थित से ही वे सब लगी हुई हैं। माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरे से प्राप्त, ओम नाम से प्राप्त होने वाली मेरे वाली अनुतम गति में ही आस्थित हैं, आश्रित हैं। ये क्या बताते हैं, देखिए, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। चलो ये पहले इनकी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी। क्योंकि वह युक्त आत्मा मन तत्व, मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया, अनुत्तम का डिक्शनरी बदल डाली, व्याकरण का नाश कर दिया अपने अज्ञान के कारण। अनुत्तम माने अच्छा होता है कहते, जैसे अनुतीर्ण है, और अनुतीर्ण जहाँ लिखा उसको कह दे सबसे पास हो गया ये बच्चा, वो लक्ष्य रहा, उसके लिखने से, अनुवाद गलत कर लेने से क्या वो सफल हो जाएगा? अनुतीर्ण लिखा है तो अनुतीर्ण ही रहेगा सदा के लिए। तो यहाँ इन्होंने अति उत्तम कर दिया, मेरी अति उत्तम कर दिया। ये अति अश्रेष्ठ घटिया गति में मुझ में स्थित है, आस्थित माने अच्छे प्रकार स्थित है। इसका अर्थ फिर पढ़ लीजिए कि उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार सब की सब, ये मेरे विचार से बिल्कुल अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा, युक्त आत्मा ने भगवान में भक्ति में लगी हुई ये आत्माएं, माम एवं अनुतमाम गति, मेरे वाली अनुतम गति में ही सभी आस्थित हैं, उसमें जकड़ी पड़ी है, उसमें आश्रित होगी ये। अगर ये मानने, ये क्या अर्थ करते हैं ये अज्ञानी हमारे धर्मगुरु, ये क्या बताते हैं कि जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। अरे ये खुद कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये अगर ये सबसे उत्तम माने तो वो तो अपने से अन्य किसी और भगवान की साधना करने को कह रहा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर और 4 तक भी यही निष्कर्ष दिया है। अब वो पॉइंट आएगा जहां से दास ने आज के ये वचन स्टार्ट किए थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा जो है, ये ज्ञानवान है, ये मेरे तक भी इनकी बुद्धि का सत्र बहुत मुश्किल से आता है, ये नहीं तो अन्य ही उपासनाओं में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये मेरे तक पहुंचते हैं, मेरी भक्ति तक पहुंचते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, सर्वम, वासुदेव का अर्थ इन्होंने श्री कृष्ण मान रखा है कि वासुदेव श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव क्यों करोगे, अपने बाप का नाम दरवा के। विचार करो, इनकी अकल देखो। वासुदेव वेदों में लिखा है कि वो वासुदेव का अर्थ है वो चक्रवर्ती परमात्मा जिसका सबके ऊपर शासन है। वासुदेव यानी सब पर प्रभुता रखने वाला, सर्वव्यापक। जैसे एक चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी पर व्यापक होता है, वासुदेव होता है पृथ्वी का। तो यहां ये कहना चाहा है कि जो महात्मा ये बतावे कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर, सबका उत्पत्ति करने वाला, कुल का मालिक, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पादन करने वाला है और उसी की भक्ति करनी चाहिए, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो जो है महात्मा सुदुर्लभ है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। अब देखना, अब आओ अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय नंबर 18 हमने पढ़ लिया। अब 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी
ये ज्ञानी जो हैं, ये ज्ञानी तो आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी है। तो कहते हैं ये मेरे वाली घटिया अवस्था साधना में रह गए। इनके विषय में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये ज्ञानी मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। वासुदेव है सर्वम इति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वो पाप नाशक है, वो सर्व का उत्पत्ति करने वाला है, वो है सर्वशक्तिमान, उसकी पूजा करने से लाभ होगा। तो ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ अनमोल रत्न है। अरे ने पहली कक्षा के बालक भी को नहीं है, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि को आगे न कख भी नहीं पता था। 5500 वर्ष हो गए इस पवित्र शास्त्रों ने लिपिबद्ध हुए, अरे हमें कख नहीं बता सके इसका आज तक। इस दास पर कृपा करी दाता ने, इस योग्य बना कि परमात्मा के अनमोल ज्ञान को समझकर उसके बच्चों तक यथार्थ ज्ञान समझा दूं, इनका कल्याण हो जाएगा। पुण्यात्माओं, अब पहले इनका देखते हैं अनुवाद क्या कैसा डंगा किया इन्होंने। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझ को भजते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कर दिया न उल्टा डंगा। इन्होंने बताया कि तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, जो उनको संज्ञा दे रखी है, समय आने पर बताऊंगा जब अच्छा लगे उसको। तो कहा ये व्यर्थ है। तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी की। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं वह यूजलेस है। अपनी साधना बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, और उसमें भी बताया ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मुझे तो बचते हैं कम से कम, अन्य तो और अड़ंगे में पड़े रहे हैं, अन्य साधना करते। तो उनके विषय में बता दिए ये भी अनुत्तम है। अब यहां बताता है कि ये ज्ञानवान बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये ज्ञानी आत्मा बहुत जन्मों के अंत में एक आधा मेरी भक्ति करता ना, नीचे वाली साधना में अपना जीवन नष्ट करते हैं। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसमें ये दो दास ने अनुवाद किया, ये फाइनल है कि ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान वासुदेव श्री कृष्ण नहीं थे। ये तो आपका क्या मेरा नाश होता, मेरी जन्म मृत्यु होती है, श्री कृष्ण तो विश्व में रोल रहा नहीं, तो ये काल बोल रहा है, ये भी वासुदेव नहीं है। ये केवल अब ये प्रसंग तो चल रहा है कि वासुदेव कौन है। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, और एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर पृथ्वी लोक, एक कॉमन स्वर्ग है स्वर्गलोक, और नीचे एक पाताल लोक। इन 3 लोकों पर ही इनका आधिपत्य है, बस ब्रह्मलोक पर भी इनका आधिपत्य नहीं है, इस एक ही ब्रह्मांड में। इसके बाद 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, इनके पिता ब्रह्म के। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो इतने ही व्यापक हैं, इतने ही स्वामी हैं, प्रभु हैं 3 लोकों पर, एक विभाग के मंत्री। और इनका पिता ये सर्वपुरुष यानी ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का ही मालिक है, इतना ही व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, सबका मालिक नहीं है। और फिर है अक्षर पुरुष, ये 7 संघ ब्रह्मांड में व्यापक है, 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये ओवरऑल कंट्रोल वासुदेव नहीं है। तो वासुदेव कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति की है। संसार रूपी वृक्ष जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इंक्लूडिंग सरपुरुष, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष के लोक जितने हैं, इन सब का वही रचनहार है। और इनके ऊपर सबके ऊपर वो एक छत्र
राज करता है, उसके अधीन है ये सब। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, वो जड़ है। ये तीन पुरुष अब अध्यात्म मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इनसे ऊपर तीन पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 बताया कि दो पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान है। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से अलग है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, और यही परमात्मा कहा जाता है। अब जैसे 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर फिर प्राणी किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो सर ब्रह्म, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो, ये संसार रूपी वृक्ष की एक डार है, और फिर अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो, ये तना है, और परम अक्षर ब्रह्म ये मूल है, जड़ है, यानी सबका पालन करता, सबका उत्पत्ति करता, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, पुरुषोत्तम इन दोनों से अन्य है, और वही परमात्मा कहा जाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, और वो है वास्तव में विनाशी, यानी सारे संसार को, यानी ये पूरे वृक्ष को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, वो उसका पालन करता है। तो हम सभी का, ब्रह्म का भी, पर ब्रह्म का भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, यानी ये तो वृक्ष की टहनियां, शाखा है तीनों देवता, हम पात हैं, हम सबका धारण पोषण करने वाला कौन सिद्ध हुआ? वो सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में प्रकट हुआ था। बोलो सतगुरुदेव की जय। जिस पुण्यात्मा के जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार बहुत ही घने होते हैं, वे प्राणी ही सतगुरु को प्राप्त होते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है। क्योंकि सतगुरु के बिना सत्संग मिल नहीं सकता। और ये भोले श्रद्धालु जहां भी जाते हैं, जिस भी संत के वचन सुनते हैं, उन सभी को वो सतगुरु समझकर उनसे चिपक जाते हैं। अब ये कारण क्या रहा कि हम प्रत्येक संत को, प्रत्येक महंत को हम एक सतगुरु मानते रहे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सत्य ज्ञान प्रदान करावे, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान। अब हम जिसके पास जाते थे उसके पास हमसे अधिक ज्ञान होता था, और वो होता था अज्ञान, तो उस अज्ञान को हम ज्ञान समझकर उस अज्ञानी प्राणी को सतगुरु मानकर अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। परमेश्वर कबीर जी ने आप जी के ऊपर एक विशेष कृपा की है कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया।
आपको अक्षर ज्ञान करवाया। पुण्यात्माओं, ये शिक्षा ये जहाज बनाने के लिए नहीं दी, ये कंप्यूटर और परमाणु बम बनाने के लिए परमात्मा ने यह शिक्षा नहीं दी आपको। इनकी तो हमें आवश्यकताएं नहीं थी। हमने इन कंप्यूटरों की या इन एयरप्लेनों की किस लिए आवश्यकता पड़ी? हमने माया अधिक संग्रह करने की रुचि बन गई। केवल माया ही इकट्ठा करना उद्देश्य हो गया, इसलिए हमने इन सारे यंत्रों की आवश्यकता महसूस हुई और हमने इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना चाहिए था, जिसकी अति आवश्यकता है, उसका हमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ। तो आपके ऊपर ये मेहर करी परमात्मा ने, आपको अक्षर ज्ञान दिया और ये कंप्यूटर आदि जो बनवाए, इंटरनेट बनवाए, ये टीवी चैनलों का जो सिस्टम प्रदान किया मानव को, ये गॉड गिवन है। ये मानव स्तर की सोच नहीं है, ये भूल जाना। अपने आत्माओं, एक वैद्य होता है और वो वैद्य स्वयं नहीं जानता तू कहां से उत्पन्न हुआ, तेरी क्या स्थिति है, तो क्या वो इन जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता है, उनके गुण धर्मों को जान सकता है? ये भी परमात्मा आपके लिए, अपने बच्चों के लिए रहम करता है और उस पुण्य आत्मा को अंदर से प्रेरणा करता है, ये ऐसी जड़ी, इसको ऐसे ऐसे मिला दे, ये इस रोग के लिए काम करेगी। तो ये शुरुआत से परमात्मा ने ये उस जड़ियां दी आपको। अब ये डॉक्टर खोज करते, ये पहले कहाँ गए थे डॉक्टर? तो ये गॉड गिवन है, क्योंकि अब परमात्मा को पता था कि ये कलयुग के अंदर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी जन्मेंगे, इनके पूर्व जन्म की कमाई अच्छी नहीं होगी और जिसके कारण इनके ऊपर आपदाएं खूब आवेंगी, इनके ऊपर रोग भी आक्रमण करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा ने ये औषधियां तैयार करवा दी पहले, और अब विशेष कृपा की है मालिक ने कि आप जी को ये अक्षर ज्ञान करा दिया और ये तत्व ज्ञान आपको समझ में आवेगा। हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार ये जो प्रोजेक्टर सिस्टम बनवाया, टेलीविजन सिस्टम परमात्मा ने तैयार करवाया, इस सब का उद्देश्य मालिक का यही था कि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों के गुण रहस्य को आंखों देख लेंगे। पहले तो ये दास प्रोजेक्टर या सीडी पर दिखाएगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से भ्रम भटक रहे हैं, बहुत दिनों से हम दूध के जले हुए हैं, तो हम छाछ को भी, लस्सी को भी फूंक मार कर पीने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो दास जो प्रोजेक्टर पर दिखाता है, सीडी के माध्यम से आपके पास ये भक्त भेज रहे हैं, उधर से पुस्तकें बनाई जा रही हैं, उनमें सब सदग्रंथों के पृष्ठ, अध्याय, मंत्र, नंबर लिखकर आपको भेजे जा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं बुद्धिमान समाज? उन सदग्रंथों को इन रेफरेंसों से मेल करता है, और मेल करता है तो सच्ची पाते हैं, क्योंकि वो सत्य है। तो फिर आप जी को परमात्मा पाने में बहुत सुविधा हो जाती है, पहचानने में। सबसे पहले तो हमने भगवान को पहचानना है, जानना है। अब परमात्मा की एक वाणी है कि सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। सतपुरुष को जिसने पहचान लिया, जान लिया, वो सतगुरु है, वो परम संत है, वो मोक्ष दाता है। उसको संत भाषा में कड़िहार बोलते हैं। कड़िहार, कड़िहार माने संसार से निकालकर सतलोक भेजने वाला। और फिर बताया है कि पूरे गुरु की क्या पहचान है? 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे।
फिर और अन्य लक्षण क्या बताए हैं सतगुरु के, कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सतगुरु विश्व के सभी धर्म ग्रंथों के विषय में उसके जानकार होता है। अब जैसे 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी जुलाहा रूप में 120 वर्ष इस पवित्र धरातल पर रहे। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। वो परमात्मा है और वो हमारे माता पिता हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। वो सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान और सर्वस्व सब कुछ हमारा वही है। माता पिता बंधु सखा वो हमारा असली साथी है। तो वो 120 वर्ष यहां रहे, एक जुलाहे की भूमिका की, जिस कारण से उनको जुलाहा कबीर कहा जाने लगा। एक अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। तो वो सतगुरु थे और परमात्मा भी हैं। उस समय वो सतगुरु जगत गुरु का अभिनय कर रहे थे, रोल कर रहे थे, और वो स्वयं परमात्मा भी हैं। पवित्र वेदों में, 4 वेदों में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रत धाम में सहशरीर मनुष्य दृश्य है, वहां विराजमान है और एक राजा के समान सिंहासन पर बैठा है। ऊपर मुकुट है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़े एक गुम्मज के अंदर, स्तूप के अंदर परमात्मा विराजमान है। वहां पर उस यानी वहां पर सतपुरुष की शोभा शरीर की कैसी है, वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इससे भी अधिक प्रकाश है, वो मनुष्य दृश्य है। और वो परमात्मा जब यहां आते हैं इस काल के लोक में, अपनी प्यारी आत्माओं को उस स्थान का ज्ञान कराने के लिए, जिसको ये अपनी नासमझी के कारण छोड़कर आ चुके हैं, वो ज्ञान कराने के लिए कि तुम यहां के वासी नहीं हो, आप यहां काल के लोक में फंसे हुए हो। वो परमात्मा संदेश देने आते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, जिन माया जाल पसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, वो क्या कहते हैं, यदि सभी भक्ति करने लग गए तो इस पृथ्वी पर कौन रहेगा, सभी सतलोक चले गए तो। पुण्यात्माओं, इस ब्रह्मांड के अंदर ना जाने कितने पृथ्वी जैसे ये पत्थर घूम रहे हैं। मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये ऊपर चांद है, चंद्रमा, तो ये खाली पड़े हैं। एक यूं टुकड़ा खाली पड़ा रहेगा, पता इसका हमने ठेका ले रखा है, पड़ा रहेगा यहाँ पर। हम सतलोक में चलेंगे जहां सदा सुखी रहेंगे, ना कभी मृत्यु है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई रोग है, और ऐसा ही शरीर है वहां पर। मनुष्य सदृश सृष्टि, एज इट इज सृष्टि है,
बाग बगीचे खूब हैं, पहाड़ हैं, बहुत सुंदर झरने हैं वहां पर, लेकिन वहां पर ये पशु पक्षी नहीं है। और पुण्यात्माओं, अभी तक आप जी ने जो ज्ञान सतलोक के विषय में सुना है वो उन नकली संतों और अनुभवहीन व्यक्तियों का सुना है जिन्होंने सपने में भी सतपुरुष और सतलोक को देखा ना जाना, समझा भी नहीं। वो क्या बताते हैं कि सतलोक एक प्रकाश ही प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है, और आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी उस अमर लोक में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये खाक मोक्ष हुआ, वहां क्या करेंगे? फिर समुद्र में डूबने जाना है, किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की? ये केवल उनकी अपनी अज्ञान सोच है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, आप पहले वहीं रहते थे, आपके वो मकान, आपके वो महल, वो बाग बगीचे अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां सदा बहार है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहीं जाने वाली न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज और न्याय की स्थापना करना है, जिसमें वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वकील न्यायालय में तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य को उजागर करते हैं, और अगर ऐसे ही एक वकील सत्य को अपनी निजी आध्यात्मिक जिंदगी में भी जांच परख कर उस रास्ते पर चलने लग जाए, तो उसका आध्यात्मिक के साथ साथ व्यावसायिक जीवन भी सुगम हो जाता है। आज हम आपको एडवोकेट बलवीर चौहान जी की कुछ ऐसी ही गाथा से रूबरू करवाने वाले हैं। बलवीर जी रुड़की उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अभी पेशे से वकील हैं और राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले से ही कबीर पंथ से जुड़े थे और एक दिन इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम देखकर खोजबीन की और संत जी के सत्संग प्रवचन सुन ज्ञान समझकर नाम उपदेश ले लिया और अब सत्य की राह पर चल रहे हैं। सुनिए बलवीर जी के जीवन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं से रुड़की से आया हूँ, अशोकनगर में मकान है मेरा, और मैं एडवोकेट हूँ। सर आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट होते हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? देखो, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का बहुत लंबा इतिहास है। वास्तव में मैं शुरू से कबीरपंथी रहा हूँ, और कबीरपंथी होने के नाते मैं जो है जब लगभग मेरी 5 साल की अवस्था थी तब मैंने जो है मुझे मेरे माँ बाप ने नाम दिलवा दिया था। और वो नाम भी कहाँ से दिलवाया था? एक कमाल साहब की गद्दी है कीठल में, वहाँ से मुझे नाम दिलवाया था। और उस समय हमारे गुरुजी जो है चेतन दास साहब थे। लेकिन जब वहाँ पे जो सत्संग होता था वो सत्संग खाली इतना ही होता था कि केवल जो है वहाँ चले गए, भंडारा खा लिया और जो है आ गए और सुबह शाम घी का दीवा लगा दिया और काम हो गया। उसी बीच में मैं आर्मी में चला गया। आर्मी से मैंने करीब 16 साल नौकरी की आर्मी सेना शिक्षा कोर में। सेना शिक्षा कोर में मैं रहा वहाँ पे, तो मैं एजुकेशन का होने के नाते जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे वहाँ पे लाइब्रेरी का इंचार्ज था, वो भी मैं पढ़ता था। कबीर सागर के बारे में, कबीर बीजक के बारे में, कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली, उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी। लेकिन मैं जो कोई भी कबीरपंथी संत मिलता था तो मैं उसका सम्मान करता था। मुझे किसी से ये मतलब नहीं था कि ये जो है ये संत है या वो संत है, खाली कबीर का जो नाम ले रहा वो हमारा आदमी था, बस मेरे दिमाग में इतनी बात थी। इसी संबंध में जो है जब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली, और राजनीति में मैं जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने 2001 में चुनाव लड़ा विधायक का। जैसे मैंने चुनाव लड़ा विधायक का तो मुझे जो है मैं तीसरे नंबर पे रहा यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे रहने के बाद उसके बाद फिर मैं राजनीति में चलता रहा। तो उसी दौरान मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक लोक लहर पेपर आता है, उस लोक लहर पेपर के अंदर एक बराबर में वो यानी कि जो संवाददाता लिखता है उसमें संपादकीय है, उसमें लिखी हुई थी संत रामपाल जी के बारे में। तो उस लोक लहर का पेपर जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने देखा यार ये कबीरपंथी संत है, और ये कबीरपंथी संत होने के नाते इनके साथ इस तरह का हो रहा है, तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने सोचा मैं यार ये इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए।
तो मेरी जो है अंदर से महसूस हुआ कि गलत हो रहा है। तो मैं राजनीति में चलता रहा। तो मुझे एक दिन जो है कचहरी में, लगभग ये बात होगी 2008 के आसपास की बात, कि एक वकील ने बोला मुझे कि वकील साहब एक बात बताओ, आप रामपाल जी को जानते हो? मगर जी मैं तो नहीं जानता रामपाल जी को। कि नहीं, वो कबीरपंथी संत है। मगर यार सुना तो मैंने बहुत है, लेकिन मैंने कभी उनका सत्संग नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप जो है सत्संग देखो। तो मैंने जब उसमें देखा तो लगभग जो है 2009 से मैंने स्टार्ट किया वो देखना, और 2009 से लगा के 2013 तक मैं सत्संग देखता रहा। जब वो खोल खोल के गुरुजी बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, तो मुझे उस चीज में जो है थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। जब मैं जो है उनसे अपने गुरु ब्रह्मदास जी साहब से पूछा कि गुरुजी आप ये बताओ कि जो ये खेगड़े वाली गद्दी है वो कैसी गद्दी है? तो उन्होंने बताया कि वो तो हरिजनों की गद्दी है, उस पर सारे लोग हरिजन लोग जाते हैं। तो मैंने कहा मगर जब ऐसी बात है तो कबीर साहब तो छुआछूत को मानते ही नहीं थे, और आप इस बात को कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी बीच में मैं बोलने लगा, मैं गुरुजी एक बात और बताओ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बता सको? तो उन्होंने कहा यार उनकी बात मत करें। यानी कि हमारे गुरु ब्रह्मदास जी साहब ने कहा कि आप उनकी बात मत करो। तो मुझे बड़ी गलानी हुई, और गलानी होने के बाद मैं उस चीज को अंदर रख गया। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने नाम तो लिया नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी से, तो खाली सुना था। तो नेक्स्ट बार जब वहां पे भंडारा हुआ, तो जैसे ही मैं भंडारे में कीठल गया, तो उस कीठल में वहां पे जब गए तो वहां पे सारे लोग कबीरपंथी लोग थे। कबीरपंथियों में बातचीत हुई, मैंने उनको जिक्र किया, मगर यार संत रामपाल जी महाराज के बारे में चलना आप लोग देखते हो क्या? तो उनका हाँ हम सब देखते हैं। तो मैं कहा फिर जब एक कबीरपंथी संत कबीर साहब को एज ए इष्ट रूप में, एज ए पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर मान के जो है उनको अपग्रेड कर रहा है, और आप अब तक सदगुरु पे ही अटके हुए रखे हो। तो मेरी उनसे काफी बहस हुई, और बहस होने के बाद उन्होंने वो कहने लगे कि देखो वकील साहब आप तो हमें आगे नहीं आने दोगे, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहे। तो मैंने कहा हाँ 100% मैं उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहा हूँ। इसी तरह धीरे धीरे घर पे मैंने बच्चों को बताया, मगर देखो अभी ये सत्संग में कंटिन्यू सुनना है और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना है। तो उन्होंने बोला कि चलो यदि गुरु बनाना है तो आप एक बात बताइए कि कैसे गुरु बनाना चाहते हो आप, कि पहले टेस्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि यदि हमें आने जाने का किराया हमें मिल जाता है तो हम जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लेंगे। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक बच्चा है मेरा, वो बैठा था, इतवार का दिन था, बैठा था वो, और बैठे बैठे जो है ट्रेन आई। मेरा घर के लगभग दूर से जाके के स्टेशन है। जब ट्रेन आई तो ट्रेन हिली, जैसे ट्रेन का गड़गड़ाहट हुई, तो ऊपर जो है किताबें रखी थी मेरी उसके टांड के ऊपर, तो वो किताब एकदम से नीचे गिर गई। और जैसे किताब नीचे गिरी तो उस किताब में जो है कि 1000 रुपये का नोट बिल्कुल न्यू, जैसे कि कोई ATM से निकला हो, वो निकला। वो एकदम से बाहर निकल गया। कि मैं बाहर पेपर पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि पापा लो आप कह रहे थे कि चलेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनका नाम लेंगे, लो आप किराए की बात करें, लो किराया तो मालिक ने दे दिया। तो मैंने कहा मगर बेटे तू झूठ बोल रहा है, ये पैसे तूने कहीं दूसरी जगह से निकाले हैं। कहला पापा मेरे से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मैं झूठ नहीं बोलता, और ये पैसे आपकी किताब में रखे। तो किताब लाया, तो मैंने किताब देखी, मगर मैं तो कभी किताब में पैसे रखता ही नहीं हूँ। वो IPC की किताब थी एक हमारी, तो उस IPC की किताब में 1000 रुपये का नोट मिला। मैं कहला भाई अब तो चलना पड़ेगा। तो फिर तो मैंने उस लड़के को कहा, मगर बेटे नेक्स्ट संडे में हम चलेंगे। तो मैंने एक बार क्या हुआ कि जैसे ही मैं जा रहा था, तो मैं फोन पे वो जो नंबर आते हैं नीचे, उस नंबर पे फोन किया। तो मैंने उन्हें पूछा गाड़ी कहाँ से मिलेगी? तो उस भगत जी ने बोला आप जो है अंबाला से आ जाओ। मैंने बोला अंबाला से कैसे? कहला फिर उन्होंने कहा दिल्ली से आ जाओ। फिर दूसरी बार मैंने पूछा, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद मैंने बोला सही बता तू कहाँ से आना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। फोन मेरे कान पे था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन के पास घूम रहा, तो मैं जो है एकदम से लाइन के ऊपर जा गिरा, और लाइन के ऊपर गिरने से मेरा मोबाइल गिर गया, और मोबाइल गिरने से मैं सीधे लाइन के ऊपर, और ट्रेन आने का रास्ता समय हो रहा था, तो मैं उठ नहीं पाया। ये टाइम 9 साढ़े 9 के आसपास की बात है। तो जैसे ही जो है ट्रेन दूर से दिखी, तो मुझे किसी ने ऊपर से उठाया, एक सफेद कपड़े वाले आदमी ने, और मुझे उठा के जो है उस पे बाहर सीट पे बैठा दिया। मेरे हाथ पैर में चोट लगी काफी, और मैं धीरे धीरे करके जो है अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने बच्चों को बोला, मगर बेटे मेरे पे ऊपर नहीं आया जा रहा जिन्ने पे, आप मुझे उठा के ले जाओ। क्योंकि मुझे फ्रैक्चर हो गए थे, पैर में फ्रैक्चर था, हाथ में फ्रैक्चर था, और मेरी चेस्ट में फ्रैक्चर था। तो दिखाई दे रहा कहाँ फ्रैक्चर है। तो मैंने कहा मगर फ्रैक्चर हो कुछ भी हो, जब ऐसी बात है परमात्मा सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमने टिकट लिया रुड़की से, और रुड़की से टिकट लेकर हम सीधे जो है धुरी, और धुरी के थ्रू हम सीधे पहुंच गए। हम 5 आदमी थे
मेरी 2 बेटी, एक मेरा बेटा, मिसिज और मैं, हम 5 गए। तो जाने के बाद हमने जाति नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो मेरे को फ्रैक्चर था, जो मैं चोट लगी थी मुझे, उसमें मेरे पास जो है एक्सरे है, उस एक्सरे में जो है फ्रैक्चर है, उस फ्रैक्चर को जैसे मैंने नाम लिया और वापस आया, जब नाम लेने के बाद जैसे मैं वापस आता हूं तो मैं दोबारा फिर हॉस्पिटल में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मुझे जरूरत नहीं पड़ी एमएच में जाने की। मैंने देखा कि अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे कहने लगे नहीं पापा एक बार दिखा के तो आओ हॉस्पिटल में। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया, मेरा दोबारा एक्सरे हुआ, तो एक्सरे देखने के बाद वो डॉक्टर साहब बोलेंगे अरे ये तो वकील साहब आपका तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे एक बहुत बड़ा लाभ तो ये हुआ कि फ्रैक्चर था ही नहीं, जो वास्तव में फ्रैक्चर होना था। तीसरी बात यह है कि मुझे जो है मेरे बाएं सिर के 3 ऑपरेशन हो चुके थे आर्मी में रहते हुए। 2 ऑपरेशन मेरे आर्मी में रहते हुए थे और 1 ऑपरेशन मेरा जो है हॉस्पिटल रुड़की में एमएच में हो चुका था। और उसके बाद चौथी बार मुझे जो है हॉस्पिटल रुड़की में ये बोल दिया कि आपको दोबारा भी ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा बवासीर का। तो जैसे ही मैंने नाम लिया तो उस दिन के बाद मैंने कहा, मगर अच्छा चलो ठीक है, परमात्मा जब सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी बवासीर भी तो ठीक कर सकते हैं। तो उसी दौरान जैसे ही मैंने नाम लिया तो मैंने भक्ति शुरू की। विद इन 3 महीने के अंदर, यानी कि मैं सतनाम भी नहीं ले पाया था, सतनाम से पहले ही मेरी वो प्रॉब्लम कंप्लीट दूर हो गई। तब से आज तक मुझे वो बवासीर भी नहीं है, जो कि वो खत्म नहीं होने वाली थी। तो एक तो लाभ ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जब तक जो है 2011 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते ही मैं बोलने लगा कि गुरुजी यदि मेरी संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जबकि नाम भी मैंने नहीं लिया था, कि यदि मेरी इस बड़ी बेटी का नंबर जो एमबीबीएस में आ जाएगा तो मैं आपसे नाम ले लूंगा। यानी कि उसी साल 2011 में उसका नंबर एमबीबीएस में आ गया। जब एमबीबीएस में नंबर आ गया तो मैंने फिर वो बात आई गई होगी, यानी कि 2011 के बाद फिर मैंने 2013 में नाम जब लिया, 13 में नाम लेने के बाद जब उसकी 3rd ईयर में आ गई वो लड़की मेरी बड़े वाली, तो उसके बाद में वो जो छोटी लड़की थी वो भी 12th में थी, वो गई, उसने कहा कि क्या पापा मुझे भी जो है डॉक्टर बन सकती हूँ क्या मैं? मगर बेटे चलो परमात्मा की शरण में जाएंगे और जो उनसे यदि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे। संत रामपाल जी महाराज की के जब दरबार में गए हम वहां पे, और जो संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दे रहे थे, उस समय वो मेरी बेटी भी खड़ी थी। तो मेरी बेटी ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी क्या मैं भी डॉक्टर बन सकती हूँ? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा? तो जैसे ही वापस मिले हम चलने के लिए, मैंने उसको बोला मगर बेटे तूने क्या पूछा गुरुजी से? तो बेटी ने कहा पापा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा डॉक्टर? तो मैं कहा बेटे तेरा तो काम हो गया। बोला लेकिन पापा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है कहीं भी उसमें एमबीबीएस में, अभी 12th मैंने पूरी की है। तो मैं कहा बेटे जब तुझे बोल दिया तो तू डॉक्टर बनेगी निश्चित रूप से। तो उसी दौरान लगभग मेरी बेटी का जो है नीट क्वालिफाइड हुआ, और नीट क्वालिफाई होने के बाद उसका जो दूसरे नंबर की बेटी थी उसका नंबर नहीं आया उसमें नीट में, उसका मेरिट में कहीं नाम नहीं था। तो जब मेरिट में नाम नहीं था, पापा एक आप कह रहे थे कि नंबर नहीं आया, मगर बेटे देखो उसमें हो सकता है मेरिट में कहीं नाम हो। तो मेरिट में उसकी जो कैटेगरी थी, उसकी कैटेगरी एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी थी, उस एक्स-सर्विसमैन वाली कैटेगरी में उसका नंबर था 34वां, और 34वें नंबर में एक्स-मैन की जो वैकेंसी थी केवल 4 वैकेंसी थी। वो बेटी बोलने लगी पापा संत रामपाल जी महाराज जी तो बोलते थे कि तेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर कहां से आ जाएगा जब 34वां नंबर है मेरा? तो मैंने कहा मगर बेटे संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो बेटे डॉक्टर तो तू बनेगी भले ही कुछ भी हो। तो बेटी बोलने लगी पापा देखो मुझे तो लगता नहीं। तो मगर नहीं बेटे बनेगी तू। तो मैंने उसको कहा बेटे चलो चलते हैं काउंसलिंग में, और काउंसलिंग में जाके और मगर सतनाम का जाप करना। वहां पे मैंने जो है वास्तव में सतनाम की परीक्षा ली। मतलब एक तरह से ये कहूंगा कि मैं बहुत ही नीच किस्म का आदमी हूं कि मैं कई बार मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मैंने परीक्षा अपने हित के लिए परीक्षा लेने की कोशिश की। वहां पे जब काउंसलिंग चल रही थी तो वहां पे हम जो है सतनाम का जाप लेते रहे, सतनाम का जाप करते रहे। तो जो वहां का काउंसलिंग अफसर था उसने कहा कि भाई कोई बच्चा जो है एनसीसी कैडर का कोई बच्चा यदि है तो वो आ सकता है। वो बेटी बोलने लगी पापा मैं तो एनसीसी की हूं। तो मैं कहा बेटे बोल दे जाके। तो उस बेटी ने जो है
उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो वहाँ का प्रिंसिपल था, काउंसलिंग ऑफिसर था, उसने कहा कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, मेरा ए ग्रेड है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, ये आपका केस में जो है काउंसलिंग बोर्ड के सामने रख देता हूँ, जबकि उसका उसमें नंबर था ही नहीं वास्तव में। जैसे ही उसका नंबर आया उसमें, तो वहाँ पे जो 4 सेंटरों के ऊपर काउंसलिंग चल रही थी, वहाँ पे हंगामा हो गया कि एनसीसी के बच्चे का इसमें काउंसलिंग में नाम नहीं है, नंबर नहीं है इस मेरिट में, और ये बच्चा तो जो है एक्सप्रेसमैन कैटेगरी का है, तो इसका काउंसलिंग कैसे हो रही है। तो उन्होंने कहा ये तो परमिशन वहाँ से मिल गई है, हमें काउंसलिंग बोर्ड से मिली है। तो काउंसलिंग बोर्ड ने कहा कि नहीं, जो उसके पीछे जो बच्चे थे जिनका नंबर था उसमें, वो बच्चे जो है सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के थे, जबकि वो बच्ची सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड की बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है जिनका काउंसलिंग में, जिनका मेरिट में नंबर है, वो बच्चे लेने हैं, हमें और बच्चे नहीं लेने हैं। तो जैसे ही जो है उन्होंने कहा कि बोला कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, एक बीच में जिसका एक बच्चे का नंबर था वो कहला कि मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पूरी काउंसलिंग कैंसिल करा दूंगा। तो मैं भी वहीं बैठा था, मैंने कहा मगर बेटे सतनाम का जाप करती रहो, हमें इसको कुछ नहीं कहना है। हमने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या होता है कि 1 घंटा काउंसलिंग रुकी रहती है, और 1 घंटा काउंसलिंग के बाद वहाँ से डिसीजन आता है कि अंकुर चौहान इज द सिलेक्टेड फॉर द MBBS सीट नंबर समथिंग, कुछ उन्होंने बताई, उस सीट पर वो सिलेक्ट हो गई है। तो जैसे ही जो है हमें काउंसलिंग लेटर मिला, तो हमारी आंखों में के आंसू जो है इस तरह टपके हमें कि बस पूछो मत, मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि वास्तव में जो है यदि संत रामपाल जी महाराज के इस सतनाम की वजह से ये मेरी बेटे का सिलेक्शन हुआ है, आज वो बिकम ए डॉक्टर। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की वो परीक्षा ली, उसके बाद उसका जब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया MBBS में, अभी फिलहाल जो MBBS कर रही है वो बेटी, तो मैं ये कहूँगा कि इससे बड़े मुझे और क्या फ़ायदे होंगे। मेरे 2 बच्चे जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने डॉक्टर बना दिए, और वो भी फ्री वाली सीट पर, जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ मेरा। और उस सीट के बाद दूसरी बेटी मेरी MD करने की तैयारी कर रही है, MD में उसका नंबर आएगा, वो बोले पापा मैं MD कर लूँगी। मैंने बताया हाँ बेटे, परमात्मा से प्रार्थना करो, वो MD होगा, उसका मुझे मालूम उसका भी नंबर आएगा। तो मेरा तो इतना दृढ़ विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि आज की तारीख में यदि पृथ्वी के ऊपर कोई भगवान है, शरीर रूप में भगवान है, तो संत रामपाल जी महाराज जी है, और उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं। एक तरह से वरदान मिला संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से कि मैं कचहरी के अंदर किसी को ना तो रिश्वत देता हूं, ना एक रिश्वत लेता हूं, और यदि मुझे कोई मेरे सामने कोई रिश्वत देता भी है तो मैं उसकी भी ऑन द स्पॉट उस प्रिजाइडिंग अफसर को, चाहे वो जज है, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो SDM है, चाहे वो DM है, मैं उसी के सामने उसी बंदे का नाम लिख के कि ये आदमी उस आदमी को रिश्वत दे रहा था, मैंने उसको देखा, तो मैं उसकी कंप्लेंट करता हूं। और कम से कम अब तक मैं जो है 10 कंप्लेंट कर चुका हूं, और 10 कंप्लेंट में उनके खिलाफ जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस कोर्ट का, वो नोटिस जारी करता है, बाकायदा उनको जवाब देना पड़ता है। आज की तारीख में यदि मैं किसी कोर्ट में जाता हूं तो सबसे पहले मेरी फाइल होती है कि इसका जल्दी निस्तारण करो और बाकी का नंबर बाद में आने दो। तो ये मुझे ये लाभ मिला कि ये इतना दृढ़ विश्वास मुझे उस परमात्मा के ऊपर है, अब तक शायद जो है और किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो सकता जितना मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर विश्वास है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु इस इंटरव्यू को देख रहे हो, मेरा उनसे नम्र निवेदन है और नम्र प्रार्थना है कि आज यदि पृथ्वी के ऊपर यदि भगवान से आपको मिलना है, यदि आपको गॉड से मिलना है, यदि पूर्ण परमात्मा से मिलना है, उनके शरण में चले जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। यही मेरा कहना है। दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सत्संग, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जिन पे सत्संग चल रहे हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों के ऊपर आप फोन करके नाम ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।